ओके, सो नाउ हमने लॉगिन कंप्लीट किया ना। लॉगिन के बाद जैसे ही लॉगिन स्टूडेंट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है कि स्क्रीन दिखाना है जिसमें हम सारे लिस्ट दिखाएंगे। ओके, क्विज की सारी जो है लिस्ट दिखाएंगे। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया है कि हम अब इस आगे वाले वीडियो में क्या करने वाले। सो इस तरह से एक स्क्रीन क्रिएट करना है जहाँ पे हम सारे क्विज़ की जो लिस्ट है यहाँ पर हम शो करेंगे इस तरह से। ठीक है, सो इसके लिए एक fxml क्रिएट कर लेते हैं। तो वापस आते हैं कोड में और यहाँ पर fxml क्रिएट करेंगे। fxml पे के फोल्डर में हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे स्टूडेंट। ओके, उसे हम पैकेज कहते हैं। तो हम यहाँ पैकेज क्रिएट करेंगे स्टूडेंट। सो जो भी स्टूडेंट रिलेटेड हमारे पास fxmls हैं वो हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया स्टूडेंट। इसी तरह से मैं कंट्रोलर में भी फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट। सो इस स्टूडेंट के अंदर मैं एक fxml ऐड करूँगा। सो क्लिक करेंगे न्यू, क्लिक करेंगे fxml फाइल पे एंड यहाँ पर हमको दिखाना है क्विज की लिस्ट। सारे जो क्विज हैं उनकी हमको लिस्ट शो करना है। इसमें से आप एक क्विज सेलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस fxml का नाम रख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर रखा क्विज लिस्ट fxml डॉट ओके। सो क्विज लिस्ट fxml और मैंने कहा ओके। सो ये क्विज लिस्ट fxml यहाँ बन चुका है। तो यहाँ पर हमको उसका कंट्रोलर क्रिएट करना है। सो ये कंट्रोलर है कंट्रोलर्स डॉट स्टूडेंट डॉट क्विज लिस्ट। ओके, सो ये ओके। सो यहाँ पर आप देखो कंट्रोलर में इसको मैं रीनेम कर देता हूँ स्टूडेंट। ओके, नाउ यहाँ पर हम माउस ओवर करेंगे क्रिएट क्लास क्विज लिस्ट fxml। उसके लिए हमने एक क्लास क्रिएट किया कंट्रोलर। हमने यहाँ पर कहा इम्प्लीमेंट्स इनिशियलाइजेबल। ओके, सो हर एक जो कंट्रोलर है यहाँ पर वो इनिशियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करेगा क्योंकि जो इनिशियलाइज मेथड है उसका हमको यूज़ होता है बाद में। हमने किया इम्प्लीमेंट मेथड, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया। नाउ डिज़ाइनिंग क्रिएट करेंगे। सो क्लिक करेंगे क्विज लिस्ट fxml पर और हमने यहाँ पर कहा ओपन इन सीन बिल्डर। तो सीन बिल्डर में ओपन हो चुका है। नाउ डिज़ाइन देखते हैं हमने को जो डिज़ाइन क्रिएट करना है वो कैसा है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने बहुत सिंपल डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ऊपर यहाँ बैक और ऐड का बटन लिया है। ओके, सो ये हमको ज़रूरत नहीं है, बस मुझे बैक बटन की ज़रूरत है। सो बैक बटन हमको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं दिखाऊंगा क्योंकि हम अभी स्टूडेंट के लिस्ट में हैं। ओके, हमें स्टूडेंट पैनल में है जैसे कि ये बटन है। सो जब मैं आगे जाऊंगा किसी स्क्रीन में और मुझे बैक आना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इस बैक बटन का यूज़ करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस स्क्रीन में हूँ, मैंने क्विज पर क्लिक किया तो हमारे पास ये वाला स्क्रीन आया। नाउ अब मैं नहीं करना चाहता है, मैं इस क्विज को अटैम्प्ट नहीं करना चाहता, तो मैं बैक बटन पर क्लिक करके वापस स्क्रीन में आना चाहता हूँ। ओके, सो इसके लिए हम यहाँ पर एक लेआउट का यूज़ करते हैं, एक कंटेनर का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैक पैन। ओके, सो स्टैक पैन क्या होता है कि स्टैक की तरह काम करता है बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास ये है। सो इसमें मैं क्या करूँगा कि स्टैक पैन लूँगा। तो स्टैक पैन क्या होगा, स्टैक के जैसे काम करता है। तो इसके अंदर मैं एक इस तरह से कंटेनर रखूँगा और मैं जब दूसरा कंटेनर लाऊँगा तो वो इसी के ऊपर आ जाएगा, दूसरा कंटेनर इसी के ऊपर आ जाएगा, तीसरा कंटेनर। तो इस तरह से ये स्टैक की तरह काम करते हैं। जो सबसे ऊपर है वो हमको दिखाई देगा और जो सबसे नीचे है वो हमको लास्ट में दिखेगा। सो जैसे ही मैं बैक प्रेस करूँगा तो मैं ऊपर वाले कंटेनर को यहाँ से रिमूव कर दूँगा तो उसके जो नीचे वाला कंटेनर है वो हमको दिखने लगेगा। तो कुछ इस तरह से ये काम करेगा। ओके, सो इसको हम क्रिएट करेंगे। तो एंकर पेन है यहाँ पर, इस एंकर पेन में मैं ओके, सो इसको रीसाइज़ कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं स्टैक पेन का यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर आया स्टैक पेन, इसको मैंने किया ड्रैग, इसको किया मैंने ड्रॉप एंकर पेन पे। सो ये आ गया स्टैक पेन। इसका जो लेआउट है वो हमको सेट करना है। सो मैं इसको यहाँ पर 0 0 सेट कर दे रहा हूँ। 0 0 जो कंस्ट्रेंट है हमने 0 सेट किया। ओके, सो ये हो गया स्टैक पेन। इसके बाद हमको यहाँ पर जो टूल बार है वो ऐड कर देते हैं, बैक बटन जिसमें हमारा रहेगा। सो हम यहाँ पर कहेंगे टूल बार। सो ये आ चुका है मेरे पास JFX टूल बार। इस टूल बार को मैं एंकर पेन पे रख देता हूँ। ठीक है, सो एंकर पेन सबसे ऊपर रहेगा, टूल बार टॉप पे। ठीक है, सो स्टैक पेन को फुल स्क्रीन ना करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो JFX टूल बार है इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। सो ऊपर से तो 0 रहेगा लेकिन ओके, सो ऊपर से थोड़ा सा ओके, सो जितना इसका साइज़ रहेगा टूल बार का उसके नीचे रखना है मुझे स्टैक पेन। तो जितना मैं साइज़ टूल बार का चाहता हूँ इसका कंस्ट्रेंट मैं टॉप से इसको सेट कर सकता हूँ। मैंने कहा 10। सो जितनी ऊपर जगह है उतने में मुझे टूल बार दिखाई देगा। सो मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो मैंने इसको कहा 30। तो आप देखो टूल बार का साइज़ इतना होगा। ठीक है, सो ये आप देख रहे हैं। सो वहाँ पे हमको टूल बार शो करना है। तो टूल बार को मैं कह देता हूँ सेट 0 से, लेफ़्ट से 0, राइट से 0 और बॉटम से हमें कुछ भी नहीं करना है। सो ये आ गया हमारा टूल बार। इस टूल बार में मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ पर वैल्यूज़। सो टॉप लेफ़्ट, तो लेफ़्ट और राइट, मतलब लेफ़्ट में अगर मैं डालता हूँ तो लेफ़्ट में यहाँ से वैल्यूज़ आएंगी, जो भी कंपोनेंट है वो यहाँ से आएंगे, राइट में साइड से आएंगे। सो मैं लेफ़्ट में चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक फ्लो लेआउट का यूज़ कर लेता हूँ। मैंने कहा फ्लो पेन, और फ्लो पेन को मैं यहाँ लेफ़्ट में
रख देता हूँ। तो ये आ गया फ्लो पेन और इसमें मैं बटन ऐड कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर कहा JFX बटन और इस बटन को मैंने फ्लो पेन में रखा। ओके, तो इस तरह से यहाँ बटन आ चुका है। तो आप देख रहे हैं साइज़ का बहुत ज़्यादा है। सो फ्लो पेन पे क्लिक करेंगे, जो विड्थ है इसको हम कर देते हैं कंप्यूटेड साइज़। तो ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो बटन के साइज़ का हो चुका है नाउ। ओके, सो इसको मैं और छोटा कर देता हूँ इस तरह से, परफेक्ट है। नाउ मैं इसको प्रीव्यू देखेंगे तो ये हमारा जो प्रीव्यू हो कुछ इस तरह से हमको देखेगा। यहाँ पर एक बटन दिखेगा जो बैक बटन है। ओके, सो इस फ्लो लेआउट में आप पैडिंग वगैरह दे सकते हो, सो अच्छा उसमें लुक आएगा। सो मैंने कहा 5 का पैडिंग यहाँ पर मैं दे देता हूँ। सो हमने फ्लो लेआउट में 5 का पैडिंग दिया हुआ है। नाउ टूल बार बन चुका है स्टैक पेन। तो स्टैक पेन का जो पैडिंग है वो भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। मैंने कहा 10, ठीक है। सो 10 का यहाँ पर पैडिंग रहेगा। नाउ स्टैक पेन में हमको अब इस स्टैक पेन में मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। सो जो क्विज की जो लिस्ट है उसके लिए हम एक अलग लेआउट क्रिएट करेंगे और उसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो इसको मैं सेव कर देता हूँ और वापस आते हैं। ओके, सो स्टैक पेन का मैं यहाँ पर ID जो नेम है जिसकी हेल्प से हम उसको एक्सेस करेंगे, सो वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर कहा मेन कंटेनर, या फिर मैं इसको कह देता हूँ डायरेक्ट स्टैक पैनल। ओके, जस्ट सेव किया। और जो टूल बार है, टूल बार में जो बैक बटन है उसका भी ID सेट कर देते हैं, फील्ड नेम। सो हमने इसको कहा बैक बटन, सेव करेंगे, वापस आएंगे। सो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है एक बारी मैं वो आपको दिखाता हूँ। सो जो मैंने अभी जो FXML क्रिएट किया है, FXML का जो मेन FXML हमारा, उसमें मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैक पेन बनाया और यहाँ पर टूल बार क्रिएट किया। ये स्टैक पेन है, इसमें हम दूसरे लेआउट्स को रखेंगे, ठीक है। सो ये हमारा मेन फ्रेम होगा, स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड स्क्रीन है वो होगी और इसके अंदर हम क्विज वगैरह जो भी स्क्रीन है, नई स्क्रीन वो यहाँ पर हम दिखाएंगे, ठीक है। सो मैं कोड में जाता हूँ और इसका जो नेम है ना वो चेंज कर देता हूँ क्विज लिस्ट का, क्योंकि ये क्विज लिस्ट नहीं दिखा रहा, ये हमारा मेन स्क्रीन होगा। सो Shift F6 प्रेस करूँगा। सो मैं इसको कह देता हूँ स्टूडेंट मेन स्क्रीन। ओके, इस तरह से मैं नाम रख देता हूँ और इसको ओपन करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट में क्लिक करेंगे और इसका नाम भी हमको चेंज करना है। सो हमने कहा Shift S6, तो हमने कहा स्टूडेंट मेन स्क्रीन कंट्रोलर। ओके, इस तरह से मैंने इसका नाम रखा हुआ है। नाउ स्टूडेंट मेन स्क्रीन को ओपन करेंगे और यहाँ पर मैंने कोई कंट्रोलर इसके साथ अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसका नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। सेव करेंगे और नाउ जो हमने फील्ड्स क्रिएट की हैं उसके लिए हमको वेरिएबल्स क्रिएट करना है। सो हमने कहा क्रिएट फील्ड। ओके, फील्ड क्रिएट हो चुकी है। नाउ स्टैक पेन के लिए भी करना है, सो हमने कहा क्रिएट पब्लिक है ये, मैं इसे प्राइवेट करके FXML एनोटेशन का यूज़ करना चाहता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन है, आप इसको पब्लिक ही रहने दे सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर कहा FXML। ओके, और यहाँ पर भी सो इसको हमने कहा FXML एनोटेशन का यूज़ करेंगे, परफेक्ट। सो ये इनिशलाइज हो जाएंगे। नाउ अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, स्टैक पेन में जो मेरा बेसिक जो स्क्रीन होगा, स्टार्टिंग में जब मैं ऐप स्टार्ट करूँगा उस टाइम पे मुझे दिखाना है, तो उसके लिए मुझे एक नया लेआउट बनाना होगा जिसमें हम क्विज की लिस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लॉगिन पे आता हूँ, लॉगिन कंट्रोलर में। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन करते ही मुझे इस स्क्रीन को ओपन करना है, तो उसको हम ओपन करेंगे लॉगिन सक्सेस होने पे। तो यहाँ पर होगा लॉगिन सक्सेस और हम नई स्क्रीन को ओपन करेंगे, तो उसके लिए कोड लिखेंगे। तो ये जो कोड है मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसका जो ट्राई कैच है ये भी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पर जब हम लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तब यहाँ पर मैं स्क्रीन को ओपन करूँगा। सो मैंने एक पेरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लोड करेंगे एक FXML को। सो FXML का जो पाथ है वो यहाँ पर देना, तो मैंने कहा FXML के अंदर एक फ़ोल्डर है स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट फ़ोल्डर, और इसके अंदर हमने एक क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट मेन स्क्रीन .fxml। ओके, पाथ हमने दिया यहाँ पर, स्टेज क्रिएट किया हुआ है। ओके, स्टेज क्रिएट नहीं किया, हमने स्टेज को एक्सेस किया है पासवर्ड फील्ड से, जो हमारा करंट विंडो है, और उस विंडो में मुझे ये जो सीन है वो सेट करना है। तो मैंने इसमें इस रूट को सेट कर दिया। ओके, सेट मैक्सिमाइज्ड इज इक्वल टू ट्रू कर दिया है और परफेक्ट। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सेव करते हैं इसको, और देखेंगे हम जैसे ही लॉगिन सक्सेस होगा वो जो हमारा मेन स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एप्लीकेशन को मैंने रन किया। सो लॉगिन करना है आपको, लॉगिन करेंगे। हमने कहा virendra@gmail.com, पासवर्ड 12345678 और मैंने कहा लॉगिन। सो एक्सेप्शन आया हुआ है बैकग्राउंड में, देखते हैं क्या एक्सेप्शन है। ओके, सो यहाँ पर लॉगिन कंट्रोलर 75 पे है, 75 में लोड। ओके, सो जो कॉस एक्सेप्शन हो गया, लोकेशन इज़ रिक्वायर्ड,
ओके, सो ये जो हमने यहाँ पर पाथ दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है। सो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पर दिया है fxml देन स्टूडेंट मेन स्क्रीन। ओके, सो स्टूडेंट मेन स्क्रीन। ओके, सो लोकेशन परफेक्ट है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक स्लैश लगाता हूँ जिससे हम रूट में आ जाएंगे और रूट के बाद जो fxml फोल्डर है वहाँ से इसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। नाउ इसको रन करते हैं। ईमेल हमने यहाँ पर कहा virendra@gmail.com और पासवर्ड, इसके बाद हमने कहा लॉगिन। सो जो स्क्रीन है वो ओपन हो चुका है, परफेक्ट। सो उसको यहाँ पर हमारा बटन था उसमें कुछ टेक्स्ट नहीं है, सो ये स्क्रीन ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम हैं अभी, तो मैंने जब डायरेक्ट दिया है पाथ तो ये जहाँ पर है लॉगिन कंट्रोलर में इसी के अंदर fxml फोल्डर सर्च करता जो कि नहीं मिलता है। मैं सेलेक्ट यूज़ करता हूँ तो ये हमारे रूट फोल्डर में आ जाता है और इसके बाद यहाँ से fxml को देखता है। तो इस तरह से हमको इसको यूज़ करना है, ठीक है। पहले यूज़ क्यों नहीं किया था, क्योंकि जो लॉगिन कंट्रोलर है ये हमारा बाहर था, इसलिए हमने इसको यूज़ नहीं किया था, स्लैश का यूज़ नहीं किया था, तो डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो गया था। यहाँ पर भी हम इसका यूज़ करेंगे। सेव किया हमने, सो लॉगिन जो भी स्क्रीन था लॉगिन होने के बाद वो आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो क्विज लिस्ट दिखाने का जो स्क्रीन है वो मुझे बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम जाएंगे और स्टूडेंट के अंदर एक और fxml क्रिएट कर लेते हैं। इस fxml में हमको जो लिस्ट है वो दिखानी है। सो हमने यहाँ पर कहा न्यू fxml क्रिएट करेंगे, fxml फाइल, और यहाँ पर हम क्विज लिस्ट के लिए एक स्क्रीन बनाएंगे। सो हमने यहाँ पर कहा एक लेआउट क्रिएट करेंगे। सो हमने यहाँ पर कहा क्विज लिस्ट fxml, ओके, क्विज लिस्ट fxml डॉट, ओके, जस्ट क्विज लिस्ट fxml, और ये क्विज लिस्ट दिखाएगा। इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसे कंट्रोलर्स में बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट के अंदर, क्विज लिस्ट fxml, क्विज लिस्ट कंट्रोलर, ओके, क्विज लिस्ट कंट्रोलर, इस तरह से मैंने इसका नाम दिया हुआ है। सो ये कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, माउस ओवर करेंगे और क्रिएट। सो ये क्रिएट हो गया। इम्प्लीमेंट्स इनिशियलाइजेबल और मेथड को ओवरराइड करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड, ओके, डन। नाउ fxml को ओपन करेंगे, ओपन इन सीन बिल्डर। तो नाउ इसमें मैं फ्लो लेआउट का यूज़ करूँगा, ओके। तो फ्लो लेआउट का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम ऐड करते हैं वो उस फ्लो में हॉरिजॉन्टली ऐड होते जाते हैं लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर एक कार्ड होता तो यहाँ बीचों बीच दिखाई देता, लेकिन और कार्ड जैसे जैसे ऐड होते हैं इसके बाद एक के बाद एक लाइन से ये ऐड होते जाते हैं। तो इस तरह से फ्लो लेआउट वर्क करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्लो लेआउट का यूज़ करूँगा और इसके बाद हम एक एक कार्ड को यहाँ पर इंसर्ट करते जाएंगे तो वो एक के बाद एक ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को हम मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है और प्रॉपरली वो अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्लो लेआउट का यूज़ करूँगा। तो इस एंकर पेन में मैं फ्लो लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मैंने कहा फ्लो लेआउट, तो ये आ गया फ्लो पेन, इसको हम फ्लो पेन कहते हैं। सो मैंने इसके ड्रॉप किया और इसका जो लेआउट है वो सेट कर देते हैं, ओके। सो मैंने इसे 0 0 सेट किया और इसका जो पैडिंग है, ओके, हॉरिजॉन्टल गैप है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा क्या होता है हॉरिजॉन्टल गैप। तो अभी इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, उसके हम जो पैडिंग है वो सेट कर देते हैं। तो मैंने इसका पैडिंग 20 सेट किया, ओके। सो 20 का पैडिंग हो गया, परफेक्ट है, ओके। सो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर जो रो अलाइनमेंट, ओके, सो मैं यहाँ पर एक बटन वगैरह कुछ ऐड करता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर बटन उठाया और बटन को पैनल में डाला इस तरह से, ओके। सो ये जो भी हो उससे मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने जस्ट ऐड किया आपको दिखाने के लिए कैसे इसमें अरेंज होते हैं ये, ठीक है। सो जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इस तरह से ही हमको दिखाई देता है। सो नाउ अब मैं जो फ्लो लेआउट की वैल्यूज़ हैं उसको चेंज करूँगा। तो मैंने कहा रो अलाइनमेंट जो है वो सेंटर है, जो कॉलम अलाइनमेंट है वो भी मैं सेंटर कर देता हूँ। नाउ जो टोटल अलाइनमेंट है वो टॉप है, तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, इस तरह से हमको सेंटर में दिखाई देगा। तो मैं इसको टॉप सेंटर भी कर सकता हूँ, तो ये टॉप में सेंटर में दिखेगा। तो मैं इसको टॉप लेफ्ट भी रख सकता हूँ, ये टॉप लेफ्ट इस तरह से हमको दिखाई देंगे, ठीक है। सो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, तो इस तरह से हमको सेंटर में दिखेंगे ये, सेंटर राइट और सेंटर लेफ़्ट, तो जो आपको परफेक्ट लगता है उस तरह से आप कर सकते हो। मैंने सेंटर लेफ़्ट किया। नाउ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, जो हॉरिजॉन्टल गैप है आप देखोगे कंपोनेंट के बीच में कोई गैप नहीं है, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो आप देखोगे 10 का गैप है, वर्टिकली कोई गैप नहीं है, 10 कर देते हैं तो ये 10 का गैप, तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जस्ट आपको शो करने के लिए मैंने इसको ऐड किया था। नाउ अब आपको देखना है, यहाँ पर मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो ये कार्ड यहाँ पर ऐड किया है, ये डिज़ाइन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखोगे ये कार्ड यहाँ पर बार बार मैंने यूज़ किया है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ऐड नहीं करूँगा क्योंकि ये डायनेमिकली ऐड होगा बाद में, ठीक है। जितने आपके क्विज होंगे उतने कार्ड यहाँ पर बनने हैं, तो मैं इसको हार्ड कोडेड डिज़ाइन नहीं कर सकता हूँ कि मैंने जस्ट इतने कार्ड यहाँ क्रिएट कर दिए और डेटा रख दूँगा, नहीं।
तो मैं जितना डेटा मेरे पास आएगा, जितने क्विज आएंगे, उस हिसाब से मैं लूप लगा के ये जो लेआउट है इंसर्ट करूँगा इसमें, ओके, फ्लो लेआउट में, और ये ऐड होते जाएंगे। तो मैं ये डिज़ाइन इसमें नहीं करूँगा, इस FXML में नहीं करूँगा, मैं इसको सेपरेट डिज़ाइन क्रिएट करूँगा और उस डिज़ाइन का यूज़ करेंगे हम अपने लेआउट में, ठीक है। सो उसको हम इतना ही रहने देते हैं, इसकी ID सेट कर देते हैं, ओके। सो ID, सो हमने इसको कहा क्विज लिस्ट कंटेनर, ओके, ये मैंने कहा इसको और मैंने सेव किया। इसमें केवल इतना ही डिज़ाइन होगा, जो कार्ड डिज़ाइन देखा था आपने वो कार्ड डिज़ाइन हम अलग से क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो नाउ वापस आते हैं कोड में, और यहाँ पर लिस्ट FXML है, ये जो कंटेनर है इसके लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो ये कंटेनर वेरिएबल क्रिएट हो गया। यहाँ पर हमने कहा FXML और हमने यहाँ पर कहा प्राइवेट सेव किया, ओके। सो इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। और ये जो पैनल है, ठीक है, मतलब कि ये जो फ्लो पेन हमने क्रिएट किया है, ये वाला जो FXML है, इसको हमें स्टूडेंट की मेन स्क्रीन में दिखाना है। सो मेन स्क्रीन में हम जाएंगे और इस मेन स्क्रीन में कंट्रोलर, मेन स्क्रीन कंट्रोलर ये रहा, और स्टैक पैन में हम उसे ऐड करना चाहते हैं। सो कैसे ऐड करेंगे? तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमें उसको लोड करना होगा। सो यहाँ पर जैसे इनिशियलाइज होगा तो मैं इस क्विज लिस्ट FXML को इसमें ऐड करना चाहता हूँ स्टैक पैन में, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा प्राइवेट ऐड क्विज लिस्ट स्क्रीन, ओके, क्विज लिस्ट स्क्रीन। मैंने एक मेथड क्रिएट किया प्राइवेट वॉइड। सो FXML का जो हमने क्रिएट किया FXML, उससे मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, नोड ऑब्जेक्ट, वो मैं कैसे एक्सेस करता हूँ तो वो हम सीख चुके हैं। सो मैंने यहाँ पर कहा FXML, सो मैंने कहा FXML लोडर इज इक्वल टू, हमने कहा न्यू FXML लोडर, FXML को लोड करेगा ये। और यहाँ पर मुझे क्या देना है, यहाँ पर मुझे उस का पाथ देना है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था। तो मैं करूँगा यहाँ पर न्यू FXML लोडर, तो आप देखोगे FXML लोडर, इसे चाहिए है पाथ और URI। तो मैंने यहाँ पर कहा गेट क्लास डॉट गेट रिसोर्स, और यहाँ पर आपको रिसोर्स देना है। तो मैंने कहा /FXML/ सो स्टूडेंट फोल्डर के अंदर है ये, इसके अंदर है क्विज लिस्ट FXML। तो मैंने कहा क्विज लिस्ट FXML, ओके, डॉट FXML, ये है पाथ हमने दे दिया उसका, परफेक्ट। तो हमको FXML लोडर ऑब्जेक्ट मिल चुका है। नाउ हमने यहाँ पर कहा FXML लोडर डॉट लोड मुझे क्या देता है, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है, जो मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, एंकर पेन है, तो मुझे एंकर पेन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एंकर पेन का ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर आऊँगा तो मैं, तो यहाँ पर जो एंकर पेन है उसका पेरेंट है, पेरेंट क्लास। तो मैंने यहाँ पर कहा पेरेंट, या फिर आप उसको नोड भी कह सकते हो। सो मैंने यहाँ पर कहा नोड, ओके। सो ये पॉलीमॉर्फिकली हम इसको हैंडल कर रहे हैं, सो नोड, ओके। सो हर एक एलिमेंट इसमें नोड का सब क्लास होता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, तो मैं इसे ट्राई कैच में कर देता हूँ, सो सराउंड विच ट्राई कैच, ठीक है। सो लोड किया हमने, और नाउ स्टैक पैन में हमको ऐड करना है। सो हमने कहा स्टैक पैन डॉट ऐड, स्टैक पैन में ऐड करने के लिए स्टैक पैन डॉट गेट चिल्ड्रन, तो सारे चिल्ड्रन मिलेंगे, एक लिस्ट मिलेगा, उस लिस्ट में मैं इस एलिमेंट को भी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ऐड और नोड, मैंने इसको ऐड किया। तो आप देखोगे जैसे ही जो हम ऐड करेंगे वो सबसे टॉप पे ऐड होगा, और स्टैक में जो टॉप पे रहता है वही हमको दिखाई देता है। सो जो टॉप पे होगा वो हमको दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे, ओके, गेट नहीं, मुझे यहाँ पर ऐड पास करना। सो ऐड, मैंने इस नोड को ऐड किया, परफेक्ट। सो ये जो स्टैक पैन में हमको जो क्विज लिस्ट जो FXML है वो उसका डिज़ाइन हमको दिखने लगेगा। लेकिन क्विज लिस्ट FXML में अब कोई एलिमेंट नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक जनरल कोई एलिमेंट हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा पेन, ओके, ग्रिड पेन है, एंकर पेन है, बहुत सारे पैनल्स हमारे पास। सो मैं बहुत सिंपल सा उठा लेता हूँ। ये पेन हमने उठाया, इसको इसमें डाला और इसमें स्टाइल शीट ऐड कर देते हैं ताकि हमको वो अलग ही दिखाई दे, ठीक है। जस्ट दिखाने के लिए, मैं उसको बाद में रिमूव कर दूंगा। तो इसको हम कलर ऐड कर देते हैं। हमने कहा #EEE, ओके, और #CCC, तो ये कलर हमको दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया, वापस आते हैं और एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जो स्टैक पैन है उसमें आपको ये वाला जो कंटेनर है, ये जो फ्लो पेन है वो दिखाई देगा, और फिर हम इस फ्लो पेन में वो कार्ड्स हैं जिसमें हमको क्विज दिख रहे हैं वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो एप्लीकेशन रन हो रहा है, ओके, परफेक्ट, रन हो चुका है। नाउ लॉगिन करना है मुझे। सो मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र@gmail.com,
और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डाला, लॉगिन करेंगे। सो ओपन हो चुका है ये। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पर स्क्रीन नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर मेथड कॉल नहीं किया, ऐड क्विज स्क्रीन। ओके, सो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको मैं इनिशियलाइज से कॉल करूँगा। सो जैसी मेथड कॉल होगी ये हमको दिखाई देगा। तो एक चीज़ और है, यहाँ पर मैं बार बार मुझे लॉगिन करना पड़ रहा है। सो मैं अभी क्या कर देता हूँ, जो लॉगिन कंट्रोलर है, इससे ये लॉगिन का जो कोड है इसको मैं डिसेबल करके जैसे ही लॉगिन स्टूडेंट को कॉल करूँगा मैं, ठीक है, तो मैं बिना लॉगिन के सीधे ये वाला जो टास्क है वो परफॉर्म करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से, अभी जस्ट टेस्टिंग के लिए, बाद में हम इसको सही कर लेंगे, ठीक है। सो ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लॉगिन को इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट कर दिया मैंने, उस डायरेक्ट ये कोड रन होगा और डायरेक्ट हमको जैसे भी लॉगिन प्रेस करेंगे तो हमको ये दिखेगा, ठीक है। तो मैं लॉगिन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इसमें बार बार हमारा टाइम वेस्ट होता है ईमेल पासवर्ड डालने में। लॉगिन स्क्रीन आ चुका है, लॉगिन करेंगे। ओके, सो लोकेशन इज़ रिक्वायर्ड। ओके, लोकेशन इज़ रिक्वायर्ड मीन्स यहाँ पर एरर नहीं आ रही है, वो एरर आ रही है कहाँ पर आप देखोगे, रन में जाएंगे तो यहाँ पर आया लोकेशन इज़ रिक्वायर्ड, कहाँ पर, स्टूडेंट स्क्रीन कंट्रोल है यहाँ पर। सो मैंने ये जो है ये गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्टूडेंट पे ये पाथ गलत है, स्टूडेंट सेव किया, रन करेंगे। ओके, रन हो चुका है, लॉगिन बटन पे क्लिक किया। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पैनल आ चुका है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 FXML को एक साथ यहाँ पर लोड किया। जो मेन FXML आपको दिख रहा है, ये जो लेआउट है वो मेन लेआउट स्टैक पैन वाला, और उसके अंदर एक और है फ्लो पेन, उस फ्लो पेन के अंदर एक पैनल। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ऐड किया ना, इसको मैं रिमूव करूँगा और डायनेमिकली एक लेआउट क्रिएट करेंगे कार्ड का। उस कार्ड में हम कॉम्पोनेंट दिखाएंगे और एक एक करके यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। सो एप्लीकेशन को मैं अभी क्लोज कर देता हूँ और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो एक सेपरेट कार्ड का जो लेआउट वो क्रिएट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। सो अभी जो इतना काम हमने किया, ये जो मेन क्रिएट जो कर लिया है इसको, और नाउ हम कार्ड का डिज़ाइन क्रिएट करके फ्लो लेआउट में दिखाएंगे डायनेमिकली। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।